जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का JPY गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास 10th हिंदी गद्य खंड गोदली भाग 2 का जो पाठ संख्या 2 है, नलिन विलोचन शर्मा 20 के दांत शीर्षक, इसमें वस्तुनिष्ठ और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे और जो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का दूसरा पाठ गोदली भाग 2 से मैट्रिक हिंदी नलिन विलोचन शर्मा 20 के दांत शीर्षक पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नलिन विलोचन शर्मा 20 के दांत, और यह क्या है, कहानी है। यानी 20 के दांत कहानी का लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इसमें इसका परिचय देखिए। परिचय में क्या जानना है, इसका जन्म कब हुआ था। विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में। स्थान पटना के बदरघाट यानी कि पटना जिला में। माता का नाम रत्नावती शर्मा, पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। ये इनके बारे में परिचय के बाद आगे बढ़ेंगे। उनकी रचनाएं, उनके द्वारा क्या क्या रचना की गई। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत इत्यादि। ये जो रचनाएं हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। चलिए वही क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चंस बनाना जरूरी नहीं है यदि आप पाठ को समझ लिए हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पे पहला प्रश्न, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर है, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक 20 के दांत हैं, जो नलिन जी द्वारा रचित हैं। नलिन जी कहते हैं कि सेन साहब का खोखा सांप की तरह विषैला था। यानी इस पाठ में सेन साहब और उसका बेटा और उसके यहाँ काम करने वाला गिरधर, इन तीनों के बारे में यह कहानी है। तो नलिन जी कहते हैं कि सेन साहब का खोखा सांप की तरह विषैला था और सांप के जैसे फुफकार भी मारता था, यानी फुफकारता भी था। खोखा मदन से ऐसा मार खाया। मदन गिरधर का बेटा है, यानी कि एक नौकर का बेटा है। पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकार भी नहीं सकता। यानी कि खोखा मदन से, गिरधर के बेटा से ऐसा मार खाया कि पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकार भी नहीं सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर देखिए। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थीं एवं 1 लड़का था। सेन साहब अपनी बेटी की अपेक्षा अपने बेटे से अधिक प्यार करता था। बेटा अगर कोई गलती भी कर देता तो उसको आनंद आता था। इससे स्पष्ट होता है कि सेन परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाते थे, यानी बेटे से अधिक प्यार और बेटियों से नफरत। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, प्रश्न संख्या 3 आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो है सेन साहब का बेटा है, तो खोखा सेन साहब का एक लौता पुत्र था। वह जीवन के नियम और घर के नियमों के मामलों में अपवाद था। खोखा सेन साहब का इकलौता पुत्र था, वह जीवन के नियम और घर के नियमों के मामलों में अपवाद था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अगला है व्याख्या, यानी कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए, एक पंक्तियां उठाकर दी गई हैं इसी पाठ से और इसकी व्याख्या करनी है। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका आंसर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो आंसर है आपके सामने कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्यखंड के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। यानी व्याख्या का जो चरण लिखेंगे इसी तरह से कि किस लेसन से है, किस बुक से है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 हिंदी के गद्यखंड के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक नलिन जी हैं। कहानी प्रसंग में लेखक ने सेन दंपति की 5 लड़कियां अत्यंत सभ्य और सुशील हैं, इस बात की पुष्टि में उक्त पंक्ति लिखते हुए कहा है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो यह जो है व्याख्या चौथे प्रश्न का क नंबर पहला व्याख्या लिए हैं। इसका जो तरीका यहाँ से आप देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्यखंड के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। यह कॉमन है, यह सभी व्याख्या में कॉमन है। वहाँ पर लेखक जो होगा उसका नाम, शीर्षक जो होगा उसका नाम दे देंगे, आगे बाकी जो मैटर है उसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, व्याख्या नंबर ख, यानी दूसरा व्याख्या, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। आंसर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। मतलब वही चरण है, वही सेंटेंस है जो क में देखे थे, जिसके लेखक नलिन जी हैं। कहानी प्रसंग में लेखक ने सेन साहब के लार प्यार में बिगड़ा हुआ पुत्र यानी खोखा के पक्ष में कहा है कि जिसे सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा के बिगड़े चाल के कारण ही सेन साहब को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। चाल चलन खराब था, उड़न था लड़का, इसलिए सेन साहब को ऐसा लगता था। अगला देखते हैं। अगला है व्याख्या करने के लिए ग नंबर का प्रश्न। देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। आंसर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्यखंड के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। कहानी प्रसंग में जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूना चाहा, तब ड्राइवर और मदन की मां में कुछ बकझक सुनकर सेन साहब घर से निकलकर मदन की मां को मदन को ले जाने हेतु कह दिया यानी कह ही दिया। आगे है, इससे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मदन के पिता गिरधर लाल को बुलवाकर कहा, सेन साहब ने, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, गाड़ी भी गंदा किया, साथ साथ ड्राइवर को भी मारने दौड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यानी ऐसा सेन साहब जो है कह रहे हैं। तो यह जो है व्याख्या, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला देखते हैं। अगला है लास्ट व्याख्या घ नंबर, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्यखंड के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके कहानीकार नलिन जी हैं। कहानी के संदर्भ में मदन गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा है।
सेन साहब का खोखा भी यानी सेन साहब का बेटा वहाँ आ गया। लट्टू नचाते देख खोखा का भी मन ललक गया। ठीक है, यह है व्याख्या नंबर घ। आप देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ पर कहानीकार ने यानी लेखक ने कासू को हंस यानी कि खोखा को हंस और मदन सहित साथियों को कौवा का झुंड की उपमा देकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 4 नंबर में व्याख्या पढ़े। अब 5वां प्रश्न देखिए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जनसाधारण भी वैसा बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होती है, यानी जिस संगति में कोई रहता है वैसा ही वो बन जाता है। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी की ओर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा को यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसे धकेल दिया जाता है। बताइए, ये स्थिति है, क्योंकि एक मालिक है और दूसरा नौकर है, तो उसके बीच की ये मैटर देखिए कि जनसाधारण भी वैसा बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होती। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी को ध्यान ही नहीं देता है। कहता है कोई भी तो बदमाशी नहीं किया, कुछ नहीं किया वो। और दूसरा गाड़ी छू भी दिया तो कहेगा गाड़ी तोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया, ये वो। लेकिन एक दूसरा बच्चा को यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसे धकेल दिया जाता है, कहता है शीशा फोड़ देगा, भागो। बताइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, फोटो खींचने में हो गया था, फिर भी हम पढ़ के सुना देते हैं। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो सेन साहब के बारे में तो आप सभी जानते हैं। सेन साहब क्या है, एक अमीर आदमी है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, यानी अमीर है, पूंजीपति है, पैसे वाले हैं, महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए अपने दुर्दमनीय पुत्र में इंजीनियर होने की संभावना करते हैं। उनकी पुत्रियां सभ्य, सुशील और कायदे से काम करने वाली है। सेन साहब को धन का अहंकार है, घमंड है, इसलिए तो निर्दोष गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं। ये सेन साहब के बारे में था। आगे है मदन के बारे में कि मदन एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालक की भांति उसमें भी मनस्विता है, इसलिए तो वह सेन साहब के ड्राइवर की ओर बार बार मारने हेतु झपटा है। सामान्य बालक की तरह उसमें भी ईर्ष्या, द्वेष की भावना जगती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मदन स्वाभिमानी भी है। अब कासू के बारे में देखिए। कासू यानी खोखा सेन साहब का इकलौता पुत्र है। सेन साहब के दुलार में वह बिगड़ता है। पिता की तरह उसमें भी अहं का भाव पनप जाता है। वह नटखट भी है, जिससे उसे तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है। कासू बदमाश है, उदंड है, उच्चृंखल लगता है। पिता की तरह उसमें भी अहं का भाव पनप जाता है, ये तो समझ गए। अगला है गिरधर के बारे में। गिरधर एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति है, यानी गरीब है। वह ईमानदार है, वफादार और समझदार कर्मचारी है। मालिक के गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि मालिक का नमक खाता है, इसलिए। समान पिता की तरह पुत्र मदन को दंड भी देता है। कौन? गिरधर, जो नौकरी करता है सेन साहब के यहाँ, तो वो अपने पुत्र को दंड भी देता है, लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसी पुत्र को गले भी लगाता है। तो दोस्तों आज की वीडियोज में आपने देखा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही सेलेक्ट किए गए। शुरू के जो पॉइंट थे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, और बाकी जो लिखित प्रश्न थे वे सब्जेक्टिव में आते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।